नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं नवल बायोलॉजी क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। अपना टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोग आप लोगों के ब्लड क्लॉटिंग तक पढ़ चुके थे। आज इसमें हमने पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्या है देखिए। पार्ट 2 पर जो हमारा पोर्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक तरह से ओपन और एक होता है क्लोज्ड। जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स वगैरह मोलस्का हैं, इनकी बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और जो हायर ऑर्गेनिज्म में उनमें क्लोज मिलता है। तो क्या है देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए इधर, हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। कहां पर? रक्त वाहिकाओं में, और जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलते हैं। जो यहां पर रक्त वाहिकाएं हैं वो रक्त स्थान एक खुला प्लेस है जिसमें ओपन होती हैं, और वहीं पर क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। वो ऑर्गन उसमें डूबे हुए होते हैं, और वो डूबे हुए ऑर्गन वहीं से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। क्या होती है? देह गुहा होती हैं। उत्तक परिसंचित तरल के सीधे संपर्क में रहते हैं। टिश्यू क्या उसमें डूबे हुए रहते हैं। उदाहरण आर्थ्रोपोड व मोलस्का में ऐसा पाया जाता है। कौन सा? ओपन। हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में के बंद जाल में पंप किया जाता है। वाहिकाएं क्या है, टारगेट ऑर्गन तक जाती हैं और वहां पर सप्लाई करती है किसको? ब्लड को। उत्तक परिसंचित तरल सीधे संपर्क में नहीं रहते। यहाँ पर जो टिश्यू है ना वो परिसंचरित जो जाल है ना उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते। एग्जाम्पल एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स। याद रखना, एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स में कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब जो हर्ट है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, वेल डेवलप्ड ह्यूमन के अंदर यदि बात की जाए तो 4 चैम्बर हर्ट होता है, लेकिन इनिशियल में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में कितने चैम्बर थे देखिए। हृदय कक्षों की संख्या मछलियों में कितनी है बेटा? 2। एम्फीबियंस में कितनी है? 3। रेप्टाइल्स में कितनी है? 3। मगरमच्छ और पक्षी और स्तनधारी, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, एविज एंड जो मेमल्स है उसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो 2 हैं उसमें एक एट्रियल और एक क्या है, वेंट्रिकल है। आलिन नीले एक एक है। जहां 3 है तो आलिन की संख्या 2 है, आलिन की संख्या 2 है, और जो 4 है तो 2 और 2 हो जाएगा। अब परिसंचरण तंत्र कैसा है? एकल परिसंचरण तंत्र है। यहाँ पर क्या है, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा, और यहाँ पर क्या है, कंप्लीट। जैसे ही चैम्बर 3 हो जाएंगे लेकिन वहां पर सर्कुलेशन तो डबल हो जाएगा, डबल सर्कुलेटिंग, लेकिन इनकम्प्लीट होगा। लेकिन 4 चैम्बर वेल डेवलप्ड होंगे तो वहां डबल सर्कुलेशन होगा, और कैसा होगा, प्योर होगा, कंप्लीट होगा। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र। मानव में परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले हमें हृदय के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हृदय एक ऑर्गन है, उसकी संरचना कैसी होती है, और वही क्या करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बनी पेशीय हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल है। रक्त एवं तरल सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित हैं? हृदय है, शाखित बंद रक्तवाहिनियां वेसल्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं, ब्लड है, और तरल समाहित है। हृदय के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। थोड़ा सा इस साइड हम बात करें, कहां पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है अपना, यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसी? इस तरह से, ये मुट्ठी बंद है ना, इस तरह से होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक दोहरी भित्ति झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित रहती है, जिसे हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है। इसमें क्या, कौन सा फ्लूइड होता है? हृदय आवरणी फ्लूइड होता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ऊपर वाले, जिनको हम आलिन कहते हैं, जैसा एट्रिया या आलिन कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं नीचे की ओर, जिसे नीले या वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, हर्ट है, और इसमें हमारे पास में ये क्या है, इसकी पेरिकार्डियम, इसकी वॉल है, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर इज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इट इज फिल्ड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड and it reduce the friction between the heart walls and surrounding tissue। हार्ट की जो वॉल है और सराउंडिंग जो टिश्यू उसमें घेरे हुए हैं उसके बीच में घर्षण को क्या करता है, ये कम करता है इनको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहाँ पर इसमें पेरिकार्डियल में देखो ये तो लेयर्स दिए हुए हैं, किसके,
हर्ट्ज की लेयर दी हो या फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये तो क्या है, लेयर है। चलिए अब ये बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय है। अब इसमें 4 चैम्बर है। ये वाला चैम्बर कौन सा, एट्रियल, ये भी एट्रियल है, ये वाला वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल है। तो यहां पर हमारे पास में इसमें दिया हुआ है कि ये राइट एट्रियम है, ये भी क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है। देन इसमें बेटा यहाँ पर ये ओपन होते हैं, राइट एट्रियम ओपन होता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू होता है, यहाँ पर वॉल होते हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ये रहा ट्राइकस्पिड। और ये किसके थ्रू होता है बेटा, यहाँ पर होता है बाइकस्पिड, ये रहा बाइकस्पिड, जिसके थ्रू ये ओपन होते हैं। अब ये ट्राइकस्पिड को पकड़ने वाले यहाँ पर क्या होते हैं, फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं, फाइबर्स लगे होते हैं, जैसे हम कोडा टेंडाई भी वगैरह कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोडा टेंडाई कहते हैं। ये दोनों एट्रिया, दोनों के दोनों एट्रिया सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, एट्रियल सेप्टम के थ्रू। एट्रियल सेप्टम, अंतरा आलिंद पट्ट, दोनों आलिंद एक दूसरे से अलग होते हैं अंतरा आलिंद पट्ट के थ्रू। अब दोनों नीले भी एक दूसरे से अलग होते हैं किसके थ्रू, अंतरा नीले पट्ट। अब दोनों आलिंद, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों नीले, एक दूसरे से अलग होते हैं किसके थ्रू, अंतरा आलिंद नीले पट, आलिंद नीले पट। यहां पर ये सेप्टेड हो, ये ट्राइकस्पिड तो है लेकिन उसके बीच में भी क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। किस तरह से इसमें ब्लड फ्लो होता है वो पहले इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं, दाएं बाएं आलिंदों को अलग करती है। कौन से, इधर वाले आलिंद को, इधर वाले आलिंद को। जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर नीले पट्ट कहते हैं, दोनों बाएं नीले और दाएं नीले को अलग करती है। कौन सा, नीचे वाले नीलों को अलग करती है। अपनी अपनी और के आलिंद और नीले एक मोटे रेशे ऊतक जिसे आलिंद नीले पट्ट द्वारा पृथक रहते हैं। नीचे वाले दोनों, इधर का आलिंद, ऊपर से आलिंद नीचे से नीले, ऊपर से आलिंद नीचे से नीले, उनकी बात कर रहे हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है जो एक और दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले रंध्र पर 3 पेशी, याद रखना, पल्लों या बल्नों, फ्लैप्स या कप्स युक्त एक वॉल पाया जाता है, इसे ट्राइकस्पिड। याद रखना, राइट के साइड पर ट्राइकस्पिड और लेफ्ट के साइड पर बाइकस्पिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनना चाहेगा तो बना लेगा। तो यहाँ क्या है, वॉल कहते हैं बाएं आलिंद बाएं नीले के, क्या है भाई, राइट पे तो क्या है, दाएं पे तो क्या है अपना ट्राइकस्पिड, याद रखना। और बाएं वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विवलनीय कपाट या मिट्रल कपाट बोलते हैं, इसे बाइकस्पिड भी बोलते हैं। दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्राकार कपाटीय युक्त होता है। दोनों वेंट्रिकल हैं, दोनों वेंट्रिकल से क्या निकलती है, हमारी बात कर रहे हैं, एक तो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और एक महाधमनी निकलती है। दाएं से निकलती है फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि दाएं वेंट्रिकल जो है वो लंग्स के पास में ब्लड को लेकर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कहां लेकर जाएगा, बॉडी के पास में, इसलिए महाधमनी निकलती है। क्या बोलते हैं, महाधमनी। और अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा युक्त होते हैं। मतलब अर्धचंद्राकार कपाट कैसे होते हैं, इस तरह के कपाट होते हैं, ये है, और इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से, ये इस तरह से, ये वापस से ब्लड नहीं आता हो, बैकफ्लो नहीं होता, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से नीले और नीले से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये कपाट वापस से ब्लड को नहीं आने देते, यदि ब्लड ऊपर गया तो ये बंद हो जाते हैं, नीचे ब्लड नहीं आ पाता। तो यहां पर देखो, ये है, ये क्या है हमारा दायां आलिंद, इधर क्या होता है बायां आलिंद। अब आलिंद नीले गांठ, ये बाद में, यहां पर क्या बाद में पढ़ाएंगे, इसको अभी नहीं आएगा। ये हमारे पास में क्या है, ये महाशिरा है, और ये क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। अब ये फुफ्फुसीय धमनी इधर खुल रही है, कौन से, राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है, तो ये कहां जाएगी, ये कहां जाएगी, ये फुफ्फुसीय धमनी ब्लड के को लेकर जाएगी लंग्स के पास में। एंड देन हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे निकल रहा है ये महाधमनी। ये महाधमनी कहां लेकर जाएगी, शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, कहां पर, अंगों के पास में, ऊतकों के पास में लेकर जाएगी।
यह हृदय पेशियों से बना है। नीलियों की भित्ति आलिनों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। नीले नीचे होते हैं, उनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरी बॉडी तक ब्लड ले जाना होता है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। ऐसे नोड जिसको बोलते हैं, ये रहा ऐसे नोड, इसको बोलते हैं ऐसे नोड, ये रहा ऐसे नोड। कोटरा आलिंद गांठ, एंड देन एवी नोड भी आएगा, जो ये रहा आलिंद नीले गांठ। यही क्या करते हैं, इसको कंडक्ट करवाते हैं, किसको, हृदय को। इसका एक धब्बा दाहिनी आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, किसका, ऐसे नोड का, जिसे शिरा आलिंद पर्व या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। और इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे कोने पर आलिंद नीले पट के पास स्थित होता है, जिसे आलिंद नीले पर्व या ओट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एबी नोड। तो दो हमारे पास में नोड हैं, एक तो है ऐसे नोड और एक है एबी नोड। कौन सा है भाई, एक तो है ऐसे नोड और एक है एबी नोड। तो ये रहा ऐसे नोड और ये रहा एबी नोड, ठीक है, ऐसे नोड और एबी नोड। नोडल ग्रंथियों रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद नीले बंडल, एबी बंडल भी कहते हैं, अंतरा आलिंद नीले पट के ऊपरी भाग में आलिंद नीले पर्व से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, ये नीचे तक जाता है। दो शाखाएं दाएं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर नीले के साथ पश्चिम भागों में फैल जाता है और इससे निकलते हैं पुरकुंजे फाइबर। इंपॉर्टेंट, नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरण के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्वतंत्रशीलता या ऑटो एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। हालांकि एक मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों के में घट बढ़ सकती है। ये देखो, ऐसे नोड यहां से कनेक्ट है एबी नोड से, एबी नोड यहां से कहां जा रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स में कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, पुरकिंजे फाइबर है। क्या है, पुरकिंजे फाइबर। ये दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा, दोनों वेंट्रिकल्स। तो इससे ब्लड जाएगा किसमें, फुफ्फुस में, और इससे ब्लड जाएगा कहां पर, महाधमनी से। ये रहा साइनोएट्रियल नोड और ये रहा एवी नोड। ये पूरा जाल फैला हुआ है और इस तरह से ये जाल कहां आ रहा है, ये नेटवर्क इसमें आ रहा है हमारे पास में, और ये पुरकिंजे फाइबर किसमें जा रहे हैं, वेंट्रिकल्स में। एक बार फिर यहां देख लीजिए, ये रहा, ये कनेक्ट हो रहा है एवी नोड, ये इससे भी कनेक्ट है, ये पुरकिंजे फाइबर यहां से निकल रहे हैं और ये वेंट्रिकल्स के दोनों साइड और क्या है, तो ये एवी बंडल था और ये पुरकिंजे फाइबर है और ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है यहाँ पे हमारे पास में। तो ये क्या है भाई, मायोजेनिक, हार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसे पेसमेकर भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट का हार्ट भी बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं। ऐसे नोड भी याद रखना है, एवी नोड भी बोलना है। इसके सीक्वेंस हमसे पूछ सकते हैं कई बार कि ऐसे नोड में, फिर एवी नोड में, फिर पुरकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिंज बोलते हैं इनको। सिरा आलिंद गांठ या ऐसे नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह एक मिनट में कितना, 70 से 75 क्रिया विभव पैदा कर सकती है तथा हृदय का लयनात्मक संकुचन को प्रारंभ करती है तथा बनाए रखती है। इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन कितनी, 72 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन कितना है, 72 स्पंदन प्रति मिनट। तो यहां तक हमने हार्ट ऑफ हार्ट, ऐसे नोड एंड हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, कि एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगता है। 72 मिनट हो रहे हैं तो 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। मतलब एट्रिया में सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेंट्रिकल्स में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद में हम इसमें आएंगे डबल सर्कुलेशन में, देन ईसीजी, और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे डिजीज, कौन सी डिजीज होती हैं। यहाँ तक जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।